तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग ने आउटर रेल्म के सभी अल्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वहीं पर मोलियन और निंग एंशिएंट बीस्ट को मारने की फिराक में थे, मगर तभी टियान बीच में आ जाता है। वो इन दोनों को बुरी तरह से घायल करते हुए एंशिएंट बीस्ट को प्रोटेक्ट करने लगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि टियान इस पूरी डेमोनिक रेल्म को खत्म करते हुए ब्लड लाइन की सुप्रीमेसी को हटाना चाहता है। और अब वो मोलियन को मारने के एकदम करीब था कि तभी शाओचिंग ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें टियान इंस्टेंटली मारा जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हमें आउटर रेल्म का अरीना दिखाया गया। हम देख पाते हैं कि शाओचिंग की वजह से एंशिएंट बीस्ट अब पूरी तरह से अवेकन हो चुका था। उसकी पावरफुल ऑरा से ये लोग पीछे पुश होते जा रहे थे और अब एंशिएंट बीस्ट अपनी ब्लड डिवॉरिंग पावर का यूज करते हुए टियान को दोबारा से जिंदा कर चुका था। अब टियान महज इस बीस्ट के हाथ की कठपुतली बन चुका है। वो इन सभी लोगों से कह रहा था कि चलो अपना फ्लेश एंड ब्लड सैक्रिफाइस करो ताकि हमारे डीमन एम्परर का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। और अब उसने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए शाओचिंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे शाओचिंग काफी पीछे ढकेला गया था। वहीं पर मोलियन उन डीमंस पर अटैक करते हुए शाओचिंग से पूछ रहा था कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि क्या तुम देख नहीं सकते, तुम्हारा मरा हुआ भाई अभी इस एंशिएंट बीस्ट के हाथ की कठपुतली बन चुका है। अगर हम इस एंशिएंट बीस्ट को खत्म नहीं करते तो ये पूरी डेमोनिक रेल्म को डिस्ट्रॉय कर देता, और इस बीस्ट को मारने के लिए पहले से अवेकन करना जरूरी था। तो मोलियन बड़े ही कूल अंदाज में उन ज़ॉम्बीज़ को स्लैश करते हुए कहने लगा कि फिर जल्दी से इस बीस्ट को खत्म कर देते हैं। मगर तभी टियान ने सीधे आकर मोलियन पर हमला कर दिया, जिसे मोलियन अपनी सोर्ड से काउंटर करने लगा। टियान उससे कह रहा था कि चाहे तो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन आज यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाएगा। और फिर उसने एक जोरदार पंच हिट करते हुए मोलियन को सीधे ज़ॉम्बीज़ के पास पहुँचा दिया। सब निंग और मोलियन मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगे। तब तक टियान मोलियन के काफी करीब पहुंच गया था। हालांकि डीमन उशु ने सही समय पर सोल क्रशिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए टियान पर जोरदार हमला कर दिया था, जिसमें टियान घायल तो हो गया मगर उसका किस्सा खत्म होना बाकी है। जो देखते ही उशु कहने लगा कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा। अब टियान एक बार फिर से मोलियन पर टूट पड़ा था। वहीं पर शाओचिंग अपने बड़े भाई जियान से हेल्प मांग रहा था। वो कहता है कि अगर अब आप यहाँ पर नहीं आए तो फिर इस दुनिया में क्योस मचेगा। जिस पर जियान कहने लगा शाओचिंग ये तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है, क्या तुम्हें वाकई लग रहा कि मैं इसे साफ करूंगा? जिस पर शाओचिंग जवाब देता है कि मैं खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहा, आप राइचियस पाथ को फॉलो करते हो तो आपका काम है ईवल को डिस्ट्रॉय करना। अब अगर आपने कोई एक्शन नहीं ली तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इधर उशु तो टियान के डर से ही लाशों के ढेर में जाकर छुप गया था। वहीं पर निंग भी डीमन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी, यानी कि अब इन लोगों में जरा भी स्टेमिना नहीं था कि इस एंशिएंट बीस्ट को खत्म कर दे। इधर जियान बता रहा था कि मैंने इमॉर्टलिटी और एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए कई साल मेहनत की है। ये सब मैं अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा था, ना ही किसी की तारीफें या फिर खुद को मशहूर करने के लिए। तो ये मत समझना कि तुम्हारी इस चालबाजी की वजह से मजबूर होकर मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है। दरअसल मैं ये सब इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जियान हूँ। मैंने हमेशा बस अपने दिल की सुनी। सच्चाई का साथ देकर सभी लिविंग बींग्स को ईवल से प्रोटेक्ट करना ही मेरी जिम्मेदारी है। इधर एंशिएंट बीस्ट ने वहाँ की एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, और अब वो मोलियन को खत्म करने के लिए उस पर बहुत ही जबरदस्त फायर रिलीज करने लगता है। हालांकि निंग बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर करने लगी थी। अब उस अकेली को फाइट में डटा हुआ देखकर उशु को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी बिना खुद की परवाह किए उसकी मदद करने चला गया। इधर जियान अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शाओचिंग से कह रहा था कि छोटे भाई तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मेरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर वुशी, निंग और मोलियन उस बीस्ट के अटैक में मारे जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर वुकियान सोर्ड पहुँच गई, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइचियस ऑरा रिलीज हो रही थी। और उस सोर्ड को देखते ही ये लोग समझ गए कि ये तो महान जियान की सोर्ड है। और अब वो सोर्ड स्पिन होते हुए सीधे जियान के पास चली गई। यहाँ पर जियान एक कूल एंट्री के साथ पहुँच चुका था। मोलियन उससे कहने लगा कि जियान तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था। डेमोनिक रेल्म अब तबाही की कगार पर है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस बीस्ट के हाथों घायल
घायल हो जाओ। जिस पर जियान कहने लगा कि हम दोनों की बस एक ही ख्वाहिश थी, इस दुनिया के लिविंग बींग्स को ईवल से प्रोटेक्ट करना, इसलिए जब भी इस दुनिया में कैटास्ट्रॉफी आएगी हमें उसे रोकना होगा। और अब जियान अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगा। उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा से ही डीमन ज़ॉम्बीज मारे जाने लगे थे। और अब जियान ने उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने के लिए अपना बहुत ही भयानक स्लैश रिलीज किया, जिसमें जियान की ढेर सारी सोल पावर का यूज हुआ था। मगर अभी तक वो डिमोनिक बीस्ट मारा नहीं जाता, तो जियान ने उस पर 10,000 सोर्ड से हजारों लाखों सोर्ड्स बरसानी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी वो डीमन मारा नहीं गया था। जो देख जियान ने अपना लाइफ एसेंस दांव पर लगा दिया, जिसके चलते जियान के चेहरे पर क्रैक्स पड़ गए थे। अगर जियान इस टेक्निक का यूज करेगा तो मारा जाएगा, इसलिए शाओचिंग ने माइंड स्पेस में ही उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है भाई अगर आपने अटैक अनलीश किया तो आप जल कर राख हो जाओगे। वैसे मुझे आपकी जरा भी फिक्र नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मास्टर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर शाओचिंग ने जियान की सोर्ड को उससे छीन लिया। वो कह रहा था कि ये स्लैश मैं खुद डिलीवर करूंगा। यहाँ पर जियान को पहली बार ये फील हुआ कि शाओचिंग उसकी काफी ज्यादा केयर करता है और उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाना चाहता। जिसके बाद शाओचिंग बड़ी स्टाइल के साथ जियान के अटैक को डिलीवर कर चुका था। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि उस सोर्ड के हिट होते ही उस डीमन का सिर गुब्बारे जैसा बर्स्ट हो जाता है और फाइनली उस एंशिएंट बीस्ट का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। इधर मोलियन और निंग को लग रहा था कि ये फाइनल अटैक जियान ने ही डिलीवर किया होगा, क्योंकि शाओचिंग उनके सामने आया ही नहीं। मोलियन देखता है कि जियान तो वहाँ से जा चुका और फिर अचानक से शाओचिंग उनके सामने अपीयर हो गया। तो मोलियन उससे पूछता है कि जियान कहाँ पर है, वो अभी यहीं पर था मगर अचानक से ही गायब हो गया। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कोई नहीं मेरी जान, तुम मुझे भी गले लगा सकती हो। हालांकि मोलियन को तो बस जियान की ही फिक्र थी। जो देख शाओचिंग कहने लगा कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा, तुम जियान की इतनी फिक्र करते हो और वो तो तुमसे बिना मिले ही चला गया। उतने में यान मिंगशु कहती है शाओचिंग मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम हमेशा सब कुछ खत्म होने के बाद टपक जाते हो। उस एंशिएंट बीस्ट को मारने का छोड़कर तुम अचानक से ही गायब हो गए और इस बार भी तुम्हारा काम जियान ने किया। जिस पर शाओचिंग कहने लगा अरे नहीं अभी तक इस कहानी का अंत नहीं हुआ, मेन ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। और फिर शाओचिंग उस बीस्ट की बॉडी पर हमले करते हुए कहने लगा कि चल अब बाहर आ जा, और फिर उसमें से एक क्रीचर अपीयर हो जाता है। मोलियन तो हैरान होकर शाओचिंग से पूछ रहा था कि अब ये क्या चीज है, जिस पर शाओचिंग कहता है कि यही है तुम्हारे डीमन एम्परर। मोलियन तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कह रहा था कि अरे ये तो एक मॉन्स्टर है यार, पता नहीं तुम इसे डीमन एम्परर क्यों बोल रहे हो। जिस पर शाओचिंग बताने लगा कि इसी ने ब्लड लाइन के जरिए इस दुनिया को मैनिपुलेट किया, साथ ही क्योस पैलेस के मास्टर टियान को भी इसने अपने हाथ का खिलौना बना के रखा था। टियान इसी को ब्लड एसेंस फीड करवाने के लिए डीमन सन्स के कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता था, ताकि कॉन्टेस्ट के नाम पर ये मॉन्स्टर अपना पेट भरता रहे। इसी की वजह से न जाने कितने मासूमों की जाने चली गई। ये सब सुनकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहने लगा कि शाओचिंग तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मगर इस होशियारी का क्या ही फायदा, क्योंकि अब तुम सभी लोग मेरे पेट में जाओगे। और अब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने निकल पड़ा। इधर शाओचिंग उसके साथ फाइट भी नहीं करना चाहता। वो ऊशु से कह रहा था कि तुम जाकर इसके साथ फाइट करो। जो सुनकर ऊशु कहने लगा मालिक का ही इस गरीब पर इतना जुल्म ढारे, मगर शाओचिंग उसे हवा में उछाल कर कहता है कि अरे मैं हूँ ना, तुम बस इसकी पिटाई करो। तो ऊशु ने उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वो मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी से नीचे पटक जाता है। ऊशु की पावर्स देखकर तो इन लोगों को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता। दरअसल ये सब शाओचिंग का कमाल था। इधर ऊशु ने तो बड़ी ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की जम की पिटाई करना शुरू कर दी थी। जो देख शाओचिंग कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास काफी स्ट्रॉन्ग सोल एसेंस है, मगर इसकी सोल बड़ी ही कमजोर बॉडी में ट्रैप थी, इसलिए तो ये ऊशु के हाथों इतना बुरा पिट रहा। इधर ऊशु हंसते हुए कह रहा था कि मालिक वाकई में डीमन एम्परर तो बहुत ही बड़ा लूजर निकला, आप इसे अपना टाइम दो, ये तो उस लायक भी नहीं है। उसके लगातार स्लैशेस के चलते वो मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो गया था। शाओचिंग कहने लगा कि इसे हमेशा एक पावरफुल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा इस मॉन्स्टर का कोई अस्तित्व नहीं है। और उतने में उस मॉन्स्टर ने अपनी ब्लड डिवावरिंग ऑरा का यूज करते हुए सीधे मोलियन की बॉडी पर कब्जा कर लिया। वो मॉन्स्टर खुश होकर कह रहा था कि इससे बढ़िया बॉडी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। साथ ही मोलियन भी दर्द के मारे तड़पने लगा था। जो देखकर निंग शाओचिंग से कहने लगी कि प्लीज जाकर उसकी मदद करो, वरना वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। और उतने में मोलियन ने एक ही पाम अटैक में निंग को दूर पुश कर दिया। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि शाओचिंग जैसे मैं यहाँ मौजूद सारे ब्लड को रिफाइन कर लूं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर देखते ही कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। और अब मोलियन सीधे वहाँ से रवाना हो चुका। तो शाओचिंग यान मिंगशु से कहता है कि तुम लोग डिमोनिक रेल्म में चले जाओ, अब तो
तो इसे खत्म करने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। इधर डिमोनिक रॉयल में डीमन ज़ॉम्बीज ने कहर मचा के रखा था। शावी और शुआन तो उनके साथ फाइट कर करके ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, मगर तभी यान मिंगशु वहाँ पर आ जाती है। शुआन को तो उसे देखते ही सुकून मिला। साथ ही वो कह रही थी कि वो शाओजिंग कहा गया, वो तो हमेशा मुसीबत के वक्त भाग जाता है। जिस पर यान मिंगशु बताने लगी कि प्लीज ऐसा नहीं कहो, वो बेचारा तो अकेले ही डीमन एम्परर को मारने गया है ताकि इस पूरी डिमोनिक रॉयल को बचाया जा सके। जो सुनते ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो गई। ये लोग तो शाओजिंग को आलसी और निकम्मा समझती थी। इधर डीमन एम्परर ब्लड एसेंस रिफाइन करने में बिजी था कि तभी शाओजिंग उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था कि यार ऐसे धीरे धीरे रिफाइन करोगे तो मजा नहीं आएगा, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर क्या शाओजिंग की एनर्जी की वजह से उस डीमन एम्परर की रिफाइन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वेल शाओजिंग की इस हरकत को देखकर डीमन एम्परर भी थोड़ा सा शॉक था। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले ही तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे और अब तुम यहाँ आकर मेरी ही मदद कर रहे हो। मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा डिफिकल्ट बंदा नहीं देखा था, पता नहीं तुम्हारा रियल इरादा क्या है। कहीं तुम भी उस टियान जैसे मेरे सर्वेंट तो नहीं बनना चाहते। जिस पर शाओजिंग आलस देते हुए कहने लगा कि देख भाई मुझे आ रही है नींद, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, तब तक तुम जितना मर्जी उतना ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लो। मैं चाहता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनो, जिसके बाद हम दोनों जम के फाइट करेंगे। दरअसल वो क्या है कि मैं कमजोर लोगों के साथ फाइट करना जरा भी पसंद नहीं करता, मुझे तो मेरा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सब सुनकर तो डीमन एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे पता है कि एक बार वो पावरफुल बन जाए फिर शाओजिंग उसे हरा नहीं पाएगा। अरे अब वो बड़ी तेजी के साथ सभी मरे हुए लोगों का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद शाओजिंग उससे पूछ रहा था हो गया क्या तुम्हारा, क्या अब हम फाइट कर सकते हैं। जिस पर वो डीमन एम्परर हंसते हुए कहने लगा कि शाओजिंग मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होंगे। देखो तुमने मुझे यहाँ के सारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने दिया, जिसके चलते मेरी सोल पावर अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। साथ ही मोलियन इस डिमोनिक रेल्म का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था और अब उसकी उसी स्ट्रॉन्ग बॉडी पर मैंने कब्जा कर लिया। तो अब बताओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? ना मेरे दोस्त ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सच बताओ तो तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। जिसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक हैंड क्रिएट करते हुए सीधे शाओजिंग पर अटैक कर देता है, मगर शाओजिंग ने तो मजे के साथ उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जुदेई को डीमन एम्परर तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। साथ ही उसे समझ आता है कि अब तो वो अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज भी नहीं कर पा रहा। तो कंफ्यूज होकर शाओजिंग से ही पूछने लगा कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शाओजिंग उससे कहता है कि जरा अपनी बॉडी को दोबारा से चेक करो, ये ठीक है या फिर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई। तभी वो क्रीचर देखता है कि इस बॉडी के अंदर तो डिमोनिक ब्लड लाइन का कोई ट्रेस ही नहीं है। तभी शाओजिंग उसे बताता है कि रुको मैं तुम्हें इसकी रियल बॉडी शो करता हूँ। जिसके बाद शाओजिंग ने मोलियन की ट्रू फॉर्म को रिवील कर दिया। डीमन एम्परर ने देखा कि अरे ये तो एक लड़की है, उसने गलती से एक लड़की की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोलियन उसे अपनी बॉडी से निकाल देती है। डीमन एम्परर भी अब शाओजिंग की सारी चाल समझ गया था। वो कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी मदद की ताकि यहाँ का सारा एसेंस वैनिश हो जाए। इधर शाओजिंग को तो उसकी हालत देखकर ही काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने बड़ी आसानी के साथ इस डीमन एम्परर को उल्लू बनाया था और उतने में वो डीमन एम्परर उस पर अटैक करता है, मगर शाओजिंग ने समय रहते उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए सप्रेस कर दिया। हालांकि उस डीमन ने जैसे तैसे खुद को आजाद कर लिया था, जिसके बाद वो सीधे शाओजिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। मगर तभी शाओजिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था डीमन एम्परर तुम्हें दूसरों की बॉडी पर कब्जा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो चलो अब मेरी बॉडी पर कब्जा करो। वैसे भी तुमने इसी टेक्निक का यूज करके काफी सारे लोगों को मैनिपुलेट किया था, न जाने कितने मासूम लोग तुम्हारा शिकार बन गए। तो चलो आज देखा जाए कि तुम मुझे किस हद तक मैनिपुलेट करोगे। और फिर शाओजिंग ने उसे जबरदस्ती अपनी बॉडी में घुसा लिया। अब गाइस हमें तो ऑलरेडी पता है कि शाओजिंग की बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 लोग रहते हैं और अभी तीसरा भी वहाँ पर पहुंच चुका था। अब राइचस पाथ को फॉलो करने वाला जियान इस डीमन का क्या हशर करेगा, इसकी तो उस डीमन को कोई आइडिया नहीं थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।